बेटा अगर तू इससे पहले के लेक्चर की बात करेगा, तुझे मैंने पढ़ाया चार्जेस के बारे में। पूरा प्लस टू आपका डील करेगा चार्जेस से। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चैप्टर वन में पढ़ाया था चार्जेस होता क्या है, तुम्हारा चार्जेस का प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा, चार्जेस की वजह से आपका फोर्स कैसे आएगा, मैंने आपको ये पढ़ाया। इस ब्रांच को बोलो हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। चैप्टर वन आपका डील करेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। बेटा तुमको चैप्टर वन में मैंने ये पढ़ाया था, दुनिया में जितना भी होगा चार्ज पार्टिकल, वो आपको पॉइंट पी पे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। आपको ये मालूम है सर, आपने हमें ये पढ़ाया था, दुनिया में जितना भी होगा चार्ज पार्टिकल, वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये आपको मालूम है ना। उसके बाद चैप्टर टू पे आ जा, इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चार्जेस की वजह से कितना तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, मैंने आपको ये पढ़ाया। और सेम चार्जेस की वजह से एनर्जी को यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे चार्ज को हमने स्टोर किया था। वो डिवाइस जो तुम्हारे चार्ज को स्टोर करने के काम आएगा, उसको नाम दिया था कैपेसिटर। क्या नाम दिया था, कैपेसिटर नाम दिया था। मैंने आपको ये पढ़ाया था। सारे बच्चे जवाब दो, हाँ है ना। फिर चैप्टर थ्री पे आ जा, सेम चार्ज है। जैसे ही चार्ज आपका मोशन में आया, तो वो चार्ज क्या बन गया, करंट। क्या बन गया, इस ब्रांच को बोलो हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स नाम दिया था। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, कि जैसी चार्ज आपका मोशन में आएगा, तो वो चार्ज क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बना था चैप्टर थ्री, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा चैप्टर फोर अपने नाम को खुद करेगा जस्टिफाई। चैप्टर फोर का नाम क्या है, सारे बच्चे जवाब दो। ये बनेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ना है, कि जैसे चार्ज आपका मोशन में आएगा, उस चार्ज की वजह से एक फील्ड आपको और मिलेगा, जिसको नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। ये तुम्हारा चैप्टर फोर है। चैप्टर फोर में तुम्हारे सेम चार्ज को पढ़ा जाएगा। फर्क क्या है, जैसी चार्ज आपका मोशन में आया, उस चार्ज की वजह से एक फील्ड आपको और मिलेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। मैं तुझे ये पढ़ाऊंगा कि मूविंग चार्ज की वजह से कितना आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे मार्क किया जाएगा। ये तुम्हारा डील करेगा चैप्टर फोर से। क्या इतना आपको फील आया कि नहीं आया, हाँ है ना। आप पहले समझो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। और बेटा सबको मालूम है, जैसी चार्ज आपका मोशन में आया, तो वो चार्ज क्या बन जाएगा, करंट। क्या बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि दुनिया में जितना भी मूविंग चार्ज है, या जितना भी होगा करंट कैरिंग वायर, वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये तुम्हारा डील करेगा चैप्टर फोर से। सारे बच्चे जवाब दो, क्या इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अब सुन ध्यान से बेटा, हमारी दुनिया बनी है तीन फील्ड से मिलके। एक बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, एक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। जिस जगह पे तीन फील्ड आपको मिल जाएगा, वहां बन जाएगा यूनिवर्स। क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। समझ आएगी नहीं आया, है ना। क्लास इलेवेंथ में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। प्लस टू के पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इस चैप्टर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो इतना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना। थोड़ा रफ्तार से पढ़ेंगे ताकि आपका रिकैप हो जाए। क्या इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। सुन, सबसे पहला बंदा जिसने ये खोज किया था कि मूविंग चार्ज की वजह से आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, उस बंदे का नाम था ऑरिस्टिड। बोलो क्या नाम था, ऑरिस्टिड नाम था। ऑरिस्टिड साहब ने गलती से खोज करी थी मैग्नेटिक फील्ड की, ये जेन्युइन बात है। देखो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले एक उन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया,
और इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक लिया था करंट कैरिंग वायर, बोलो क्या लिया था, करंट कैरिंग वायर लिया था। ये तुम्हारा बनेगा कोई भी करंट कैरिंग वायर। गलती से उन्होंने क्या किया, वायर के पास फेंका था छोटे छोटे आयरन के पीस। जैसे ही उन्होंने आयरन के पीस को फेंका, अपने आप तुम्हारे आयरन पीस ने सुंदर सा पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लिया था। ये तुम्हारा बना था एक्सपेरिमेंट। आया, एक उन्होंने लिया था करंट कैरिंग वायर, उस वायर के पास फेंका था छोटे छोटे आयरन का पीस, और हमने ये देखा वो आयरन का पीस अपने आप को सुंदर से पैटर्न में अरेंज कर लेगा। ये काम हुआ अपने आप। और बाद में उन्होंने ये देखा ये पैटर्न डिट्टो आपका सेम बनेगा जब मैंने आयरन पीसेस को फेंका था टुवार्ड्स द बार मैग्नेट। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे करंट कैरिंग वायर ने क्या दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा। ये बना था उनका पहला ऑब्जर्वेशन। तो ऑरिस्टिड साहब ने हमें ये कहा कि दुनिया में जितना भी होगा करंट कैरिंग वायर, या दुनिया में जितना भी होगा मूविंग चार्ज, वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। उन्होंने हमें ये बताया। कितना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना। ये तुम्हारा बना पहला ऑब्जर्वेशन। तो ऑरिस्टिड साहब ने हमें ये बताया कि दुनिया में जितना भी होगा करंट कैरिंग वायर, या दुनिया में जितना भी होगा मूविंग चार्ज, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा मैग्नेटिज्म। ये तुम्हारा बना पहला ऑब्जर्वेशन। सारे बच्चे जवाब दो, कितना आपको आया कि नहीं आया, है ना। सुनो, सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करेगा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल पे आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, एक मैंने फेंका चार्ज पार्टिकल, या रखा मैंने कोई भी करंट कैरिंग वायर, कायदे अनुसार तुम्हारा चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए था। पर उन्होंने ये देखा कि अगर मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल पे बोलो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ये बना सेकंड ऑब्जर्वेशन। अरे आया कि नहीं आया, है ना। तो ऑरिस्टिड साहब ने हमें ये बताया था कि अगर तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल पे बोलो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। एफएम बनेगा उसका सिंबल। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यहां तक आपको आया कि नहीं आया, है ना। अब सुन, तुम्हारे चैप्टर 4 में ना इन्हीं दो ऑब्जर्वेशन पे काम किया जाएगा। चैप्टर 4 के आधे पार्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप, या मूविंग चार्ज की वजह से कितना मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बनेगा चैप्टर 4 का पार्ट 1। क्लियर है। फिर पार्ट 2 में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जैसे तुम्हारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या आएगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कैसे काम करेगा, तुम्हारे चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसे बनेगा, ये पढ़ाना है। सबसे पहले आप ये समझो, चैप्टर 4 में आपको मैं यहाँ पे पढ़ना क्या है, मैंने आपको ये बताना है। क्या इतना आपको फील हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इतना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना। लगे स्पीड मेरा फास्ट हो रहा है, मुझे टोक देना, क्योंकि मैंने आपको जल्दी जल्दी हल्का सा यहाँ पे बताना है चैप्टर 4 में हमें पढ़ना क्या है। क्लियर है। अरे आया कि नहीं आया, है ना। सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अगर तू सिंबल की बात करेगा, ये बनेगा बी। बोलो क्या बनेगा, बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आपका ई होता है, सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल की बात करोगे, वो बनेगा बी। बोलो क्या बनेगा, अगर तू मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा, ये बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। ठीक है ना। सेम बनेगा डेफिनेशन बचपन वाला, स्पेस अराउंड द मैग्नेट।
or moving charge or the current, where another moving charge or current can experience a force is known as magnetic field. एक दायरा, एक रीजन जहां पे दूसरे मैग्नेट को, दूसरे मूविंग चार्ज को या दूसरे करंट कैरिंग वायर को फोर्स मिलेगा, उस दायरे को बोलो क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। सारे बच्चे जवाब दो, कितना आपको आया कि नहीं आया? है ना? सेकंड, बेटा अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट की बात करेगा, अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट की बात करेगा, वो बनेगा टेस्ला। बोलो क्या बनेगा? टेस्ला बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। टेस्ला बनेगा तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट। अरे आया कि नहीं आया? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट की बात करोगे, वो कौन बनेगा? टेस्ला। कौन बनेगा? लेकिन तुम्हें परेशान करने के लिए वो नहीं देगा मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, वो आपको क्या देगा? सीजीएस यूनिट। क्या देगा? सुनो, अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के सीजीएस यूनिट की बात करेगा, अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के सीरीज यूनिट की बात करेगा, बेटा वो बनेगा गॉस। बोलो कौन बनेगा? गॉस बनेगा। जी बनेगा उसका सिंबल। 99% टाइम तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो देगा मैग्नेटिक फील्ड का सीरीज यूनिट। अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के सीरीज यूनिट की बात करेगा, वो कौन बनेगा? गॉस। कौन बनेगा? हमें पता है हमारी फिजिक्स में यूज किया जाएगा एक्सएल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ है ना? हमने क्या देखा, एक गॉस में आपको मिलेगा 10 की पावर -4 टेस्ला। ये तुम्हारा बना कन्वर्जन फैक्टर। बोलो क्या बना? कन्वर्जन फैक्टर बना। इस बात को समझो बेटा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का सीरीज यूनिट, जो कि बनेगा गॉस। वो ठीक नहीं है, तो पहले तुम्हारे गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के कन्वर्जन फैक्टर की बात करेगा यूनिट का, एक गॉस में आपको मिलेगा 10 की पावर -4 टेस्ला। ये बना उसका कन्वर्जन फैक्टर। सारे बच्चे जवाब दो कि इतना आपको आया कि नहीं आया? है ना? अब सुनो, कुछ मैंने बताने आपको रूल्स। पहला रूल आपका ये बनेगा, इस चैप्टर में जो तुम्हारे सामने आएगा डायरेक्शन, क्या आएगा? डायरेक्शन तुम्हारा या तो प्लेन के बाहर आएगा या तो प्लेन के अंदर आएगा। बाहर और अंदर को तू ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो हमने यूज किया डॉट और क्रॉस का। जैसे तुम्हारा कोई भी डायरेक्शन प्लेन के बाहर आएगा, उसको लिखा जाएगा डॉट से। बताओ डॉट का मतलब क्या बनेगा? आउटवर्ड्स। बोलो क्या बनेगा? आउटवर्ड्स। जो सा डायरेक्शन तुम्हारा प्लेन के अंदर आएगा, जो सा डायरेक्शन तुम्हारा प्लेन के इनवर्स काम करेगा, उसको लिखा जाएगा क्रॉस से। बताओ क्रॉस का मतलब क्या बनेगा? इनवर्स। क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। छोटे छोटे यहाँ पे रूल है, आप पहले ये समझो। क्या इंट्रो आपको समझ में आया कि नहीं आया? है ना? बेटा चैप्टर 4 में अगर तू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेगा, या तो प्लेन के बाहर आएगा या तो प्लेन के अंदर आएगा। जो सा डायरेक्शन तुम्हारा प्लेन के बाहर आएगा, उसको लिखा जाएगा डॉट से। जो सा डायरेक्शन तुम्हारा प्लेन के अंदर आएगा, उसको लिखा जाएगा क्रॉस से। इस बात को समझो। क्या इतना आपको फील आया कि नहीं आया? है ना? सेकंड, बेटा इस चैप्टर में ना सारे फॉर्मूलास में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। बेटा +1 में मैंने आपको सिखाया था कि आपको दो वेक्टर्स के बीच का परफॉर्म करना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा आपको ये बताया था, जैसे ही आपने दो वेक्टर्स के बीच में परफॉर्म किया क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? वेक्टर। क्या मिलेगा? और वो वेक्टर सी का डायरेक्शन दिया जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। बोलो क्या बोला है? राइट हैंड थंब रूल। इस चैप्टर में सारी डायरेक्शंस को दिया जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। इस बात को समझो। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल तुम्हारा कैसे काम करता है, आई शो यू। सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। बेटा देखो, जैसे कि ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, थीटा इनके बीच का एंगल बनेगा। हमें ना ए क्रॉस बी को परफॉर्म करना है।
बोलो हमें क्या परफॉर्म करना है, ए क्रॉस बी को। लुक एट मी, जिन दो वेक्टर्स के बीच में परफॉर्म करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर्स को कर्ल किया जाएगा उन वेक्टर्स के लॉन्ग। जैसे मैंने ए से बी पे फिंगर्स को कर्ल किया, अंगूठा कहां पे आया, इनवर्ड। कहां पे आया, तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन की बात करेगा, इनवर्ड आ जाएगा, और इनवर्ड क्या बनेगा, क्रॉस। इनवर्ड क्या बनेगा, तो ये तुम्हारा पहला रूल बना, जिसको हमने क्या नाम दिया, राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम दिया, राइट हैंड थंब रूल। क्या तुमको आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया। देखो बेटा, तो मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया, जो बनेगा राइट हैंड थंब रूल। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा सुनो मेरी बात, इस चैप्टर में ना 99% जो आपके सामने फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला में आपको क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, जब भी आपको किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की बात करनी है, तो एक ही रूल का यूज किया जाएगा, वो बनेगा राइट हैंड थंब रूल। बोलो क्या बनेगा, राइट हैंड थंब रूल। तो नियम ये कहता है, जिन भी दो वेक्टर्स के बीच में आपको परफॉर्म करना है क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर्स को कर्ल किया जाएगा उन वेक्टर्स के अलोंग, और जहां पे तुम्हारा अंगूठा आएगा वो बनेगा वेक्टर का डायरेक्शन। अंगूठा कैसा आया, इनवर्ड आया। कैसा आया, क्या राइट हैंड थंब रूल आपको यूज करना आया कि नहीं आया, है ना। आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, आप यूज कर पाओगे मुझे पता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अपना यहाँ पे चैप्टर का पार्ट 1। तो मैंने आपको समझाया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर 4 आपका किनसे डील करेगा। तो बेटा सबसे पहला पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, करंट कैरिंग वायर की वजह से या मूविंग चार्ज की वजह से कितना आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहला बंदा जो ऑरिस्टिड के बाद आया था, जिसने हमें वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया था, उस बंदे का नाम था बायर सावर्ट। बोलो क्या नाम था, बायर सावर्ट। बोलो क्या नाम था, बायर सावर्ट। बायर सावर्ट साहब ने क्या किया, एक हमें लॉ दिया, जिस लॉ को बोलो क्या नाम दिया, बायर सावर्ट लॉ। बायर सावर्ट साहब ने ये कहा, मैं छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, मैं छोटी सी तार की वजह से आपको दूंगा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और सबको मालूम है हमारे फिजिक्स में छोटे को बड़ा बोलो कौन करेगा, इंटीग्रेशन। कौन करेगा, अरे आया। तो बायर सावर्ट साहब ने सबकी बोलती बंद कर दी। बायर सावर्ट लॉ ये कहता कि मैं ना और स्टेट की बात को यहाँ पे जस्टिफाई करूंगा। तो सबसे पहले बायर सावर्ट आया, जिसने हमें करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया, मैग्नेटिक फील्ड को नापना शुरू किया। तो सबसे पहला लॉ जो मेरे सामने यहाँ पे आएगा बेटा, वो बनेगा बायर सावर्ट लॉ। बोलो क्या बनेगा, बायर सावर्ट लॉ बनेगा। आइए जानते हैं, ये तुम्हारा डील करेगा करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना आना चाहिए। क्लियर है, आइए जानते तुम्हारा लॉ कहता क्या है। सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। जैसे मैं बताऊंगा ना, वैसे तुम्हारे लॉ का आज यूज किया जाएगा। करें, सुनो बेटा, बायर सावर्ट साहब ने एक लिया तुम्हारा करंट कैरिंग वायर। बोलो क्या लिया, करंट कैरिंग वायर। क्लियर है, इस वायर में तुम्हारा करंट आई, करंट आई, करंट आई, करंट आई, करंट तुम्हारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्लियर है, उन्होंने क्या कहा, कहता मैं छोटी सी तार की वजह से आपको छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दूंगा। सबको पता है छोटे को हमने क्या नाम दिया था, एलिमेंट। क्या नाम दिया था, उन्होंने वायर को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे तोड़ दिया, उस पीस की बात करी, उस पीस की बात करी जिसका लेंथ यहाँ पे क्या बनेगा, डीएल। बोलो क्या बनेगा, डीएल। डीएल तुम्हारे पास क्या बना, छोटा सा वायर का लेंथ बना, है ना। और दिमाग लगा, छोटे से वायर में करंट आपका फ्लो कर रहा है ना, अब जवाब दो है ना। इस छोटे से वायर को हमने नाम दिया आइडियल। ये आइडियल तुम्हारे पास क्या बनेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट। बोलो क्या बनेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट बनेगा। उन्होंने हमें क्या कहा, छोटी सी तार की वजह से किसी पॉइंट पी पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला दिया, ये बनेगा बायर सावर्ट लॉ। क्या बनेगा,
बाय सावर्ट लॉ। समझ आएगा नहीं आया, है ना? तो उन्होंने तार को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ा। कहता एक हिस्सा का दूरी पॉइंट पी से आपका यहाँ पे आर होगा। क्या होगा? आर। क्या होगा? उन्होंने छोटी सी तार की वजह से पॉइंट पी पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया। यही क्या बनेगा? बाय सावर्ट लॉ। क्या बनेगा? बाय सावर्ट लॉ। सुनो बेटा, उन्होंने हमें ये बताया छोटी सी तार और पॉइंट पी का दूरी यहाँ पे क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? जो एंगल तुम्हारा बनेगा दूरी और तार के लेंथ के बीच में, उस एंगल को यहाँ पे क्या मान लिया? थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। क्या मान लिया? थीटा। क्या समझ आएगा नहीं आया, है ना? पहली बात, बायर सावर्ट साहब ने छोटे से तार की वजह से किसी पॉइंट पी पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था। तो पहले तुम्हारी तार को छोटे छोटे एलिमेंट में यहाँ पे तोड़ा। एलिमेंट के लेंथ को बोलो हमने क्या मान लिया? dl। क्या मान लिया? जो दूरी तुम्हारा बनेगा एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का, उसको हमने क्या मान लिया? आर। क्या मान लिया? और जो एंगल तुम्हारा बनेगा एलिमेंट और आर के बीच में, उस एंगल को हमने क्या मानना? थीटा। क्या मानना? तो उन्होंने क्या कहा, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। उन्होंने ये कहा पॉइंट पी पे छोटे से मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, करंट कैरिंग एलिमेंट के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लॉजिकल बात है, जितना ज्यादा करंट आपको मिलेगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगा? सेकंड, उन्होंने क्या देखा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा पॉइंट पी के दूरी के स्क्वायर के आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लॉजिकल बात है, जितना दूर पॉइंट होगा उतना कम मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट जितना पास होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये बना सेकंड फैक्टर। क्या ये आपको आएगा नहीं आया, है ना? थर्ड, उन्होंने क्या देखा, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, वो साइन थीटा के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहां पे थीटा क्या बनेगा? एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड दी पोजीशन वेक्टर। समझ आया कि नहीं आया, है ना? बिल्कुल लॉजिकल बात करी उन्होंने। हमने कंबाइन किया तीन फैक्टर्स को। जैसे ही हमने कंबाइन किया तीन फैक्टर्स को, तो हमने क्या देखा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल आ जाएगा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। अरे आया कि नहीं आया, है ना? सबको पता है, जैसे ही हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? ध्यान बोर्ड पे। सर, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा आपका के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? कांस्टेंट के का वैल्यू डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो हमने क्या देखा, कांस्टेंट के का वैल्यू ऐसा आया ऐसा सिस्टम में, जो तुमको बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। क्या बताएगा? प्रॉपर्टी ऑफ। याद कर, चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा मीडियम पे। अब याद है, उस मीडियम के फैक्टर को बताने के लिए एक हमने टर्म का यूज किया था, जिसको बोलो क्या नाम दिया था? एप्सिलॉन नॉट। क्या नाम दिया था? इसको बोलो क्या नाम दिया था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम दिया था? परमिटिविटी। क्या नाम दिया था? परमिटिविटी। अरे आया कि नहीं आया, है ना? सिमिलरली हमने क्या देखा, तुम्हारे कांस्टेंट के का वैल्यू ऐसा आएगा जो बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। तो हमने क्या देखा, ऐसे सिस्टम में कांस्टेंट के का वैल्यू आया म्यू नॉट बाई 4 पाई। बोलो क्या आया? म्यू नॉट बाई 4 पाई। बेटा, इस म्यू नॉट का काम डिट्टो सेम है। ये म्यू नॉट आपको बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। तो ये समझ, जो काम तुम्हारा चैप्टर 1 में किया था एप्सिलॉन नॉट ने, वो काम यहाँ पे कौन करेगा? म्यू नॉट। कौन करेगा? और म्यू नॉट को हमने क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट बनेगा परमिबिलिटी। बता, एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? परमिटिविटी। क्या बनेगा? परमिटिविटी। समझ आया कि नहीं आया, है ना? और दोनों का मतलब सेम है, कि दोनों बताएगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। समझ आया कि नहीं आया, है ना? अरे यार, तो लिखा मैंने छोटा सा
मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आपका आ जाएगा आई डी एस साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ये तुम्हारे पास क्या बना, बायस-सावर्त लॉ। बोलो क्या बना, बायस-सावर्त लॉ बना। और इस म्यू नॉट को हम लोगों ने नाम दिया एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कहीं ना कहीं तुमको बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। इस बात को समझो। सारे बच्चे जवाब दो, कितना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना भाई। जो काम तुम्हारा चैप्टर 1 में किया था एप्सिलॉन नॉट ने, वो काम यहाँ पे कौन करेगा, म्यू नॉट। कौन करेगा, म्यू नॉट को बोलो क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम दिया था, परमिटिविटी। यहाँ पे म्यू नॉट को क्या नाम दिया, परमिबिलिटी नाम दिया। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों बताएगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के बारे में। ये ना फालतू में फैक्टर का यहाँ पे इंट्रो किया। तो ये समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बता मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। क्या समझ आया कि नहीं आया, है ना। एक और बेटा, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या आएगा। आप सबको पता है चैप्टर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया था 9 इंटू 10⁹9। क्या ये आपको याद है कि नहीं याद है ना। सिमिलरली हमने क्या देखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आएगा 10⁻⁻7। बोलो क्या आएगा, 10⁻⁻7 आएगा ऐसे सिस्टम में। अरे आया कि नहीं आया, है ना। आज के बाद तू छोटे सी वायर की वजह से तो मुझे बता पाएगा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, सब बोलो भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएस साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। कितना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना। कितना आपको फील आया कि नहीं आया, है ना। एक और, एक बच्चा कहता कि सर अगर मैंने मीडियम चेंज किया, ये तो वैक्यूम में है। अरे म्यू नॉट क्या बना, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहां पे आएगा, वैक्यूम में। कहां पे आएगा, अगर मैंने वैक्यूम की जगह मीडियम को चेंज किया तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। याद कर चैप्टर 1, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम चेंज किया था तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट था, बोलो वहां पे क्या आया था, एप्सिलॉन। क्या आया था, याद है ना। इस एप्सिलॉन को हमने क्या नाम दिया था, एप्सिलॉन को नाम दिया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसका वैल्यू क्या बना था, ई आर इंटू ई नॉट। याद है कि नहीं याद है ना। इस ई आर को बोलो क्या नाम दिया था, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे आया, एप्सिलॉन नॉट को बोलो क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिमिलरली अगर तूने मीडियम को चेंज किया तो जहां पे म्यू नॉट है, बोलो वहां पे क्या आ जाएगा, म्यू। क्या आ जाएगा, और म्यू का वैल्यू भी सेम आएगा। ये बनेगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। आज तुम्हारा मामू बनाया जा रहा है, डिट्टो सेम बनेगा इसका नाम। फर्क है, बोलो म्यू क्या बनेगा, म्यू बनेगा तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। बोलो म्यू क्या बनेगा, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। बताओ क्या यही बनेगा आपका, है ना। तू जवाब दे, म्यू आर क्या बनेगा, म्यू आर बनेगा मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी, जिसका वैल्यू आपको दिया होगा जैसे वैल्यू आपको दिया था ई आर का। चैप्टर 1 आपका रिवाइज हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। डिट्टो सेम है। और बता म्यू नॉट क्या बनेगा, अभी तो बताया एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सारे बच्चे जवाब दो, क्या फॉर्मूला आपका बना कि नहीं बना, है ना। आज के बाद आप छोटी सी वायर की वजह से मुझे बता पाओगे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये बहुत बड़ी बात है। और बता छोटे को बड़ा कौन करेगा, इंटीग्रेशन। कौन करेगा, अब सुनो सर, ये बताओ ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे मार्क किया जाएगा, है ना। लुक एट मी, आज के बाद जब भी आपको करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क करना है तो एक ही रूल का यूज किया जाएगा, वो बनेगा राइट हैंड थंब रूल। क्या बनेगा, राइट हैंड। ये तो मैडम ने बताया था 10वीं क्लास की,
मैंने हमें ये बताया था अंगूठा बनेगा करंट का डायरेक्शन, जहां पे फिंगर्स को कर्ल करेंगे वो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन ये रूल सुनने में अच्छा, अप्लाई करने में अच्छा नहीं है। मैंने इस रूल को मॉडिफाई किया और हमने बनाया राइट हैंड पाम रूल। बोलो क्या बनाया, राइट हैंड पाम रूल। सब बोलो क्या बनाया, राइट हैंड पाम रूल। क्या कहता है, अंगूठा बनेगा करंट का डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को लेके जाया जाएगा उस पॉइंट पे और चांटा मारना है। क्या मारना है, क्या मारना है, चांटा। चांटा क्या बनेगा, पाम। जो डायरेक्शन तुम्हारे पाम का बनेगा वो किसका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या फील आएगी, नहीं आया, है ना। लुक एट मी नाउ, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क नहीं कर पाओगे ना, मैं आगे नहीं चलूंगा। क्लियर है। अरे बेटा आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। इधर ध्यान दो, अंगूठा करंट ऐसे जा रहा है। लुक एट मी, अंगूठा क्या बनेगा, करंट का डायरेक्शन। अंगूठा क्या बनेगा, करंट का डायरेक्शन। फिंगर गया पॉइंट पी पे, है ना। चांटा मारा, इसका फील्ड कैसा आया, इनवर्ड आया। कैसा आया, अभी बताया। इनवर्ड क्या बनेगा, क्रॉस। इनवर्ड क्या बनेगा, तो इस वायर की वजह से पॉइंट पी पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करोगे वो आएगा इनवर्स। कैसा आएगा, कैसा आएगा। क्या तुमको बायर सावर्ट लॉ समझ आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। कुछ मैं आपको सवाल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना आ जाए ड्यू टू दी करंट कैरिंग वायर। क्लियर है। क्या तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। रिकैप करते हैं। तो बायर सावर्ट साहब ने छोटे से एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। म्यू नॉट क्या बनेगा, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या आएगा, 10⁻⁻⁷। और उन्होंने हमें ये बताया जब भी आपको करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क करना है तो मेरे सामने क्या आएगा, राइट हैंड पाम रूल। बोलो क्या आएगा, राइट हैंड पाम रूल आएगा। पाम रूल क्या कहता है, सुन ले मेरी बात। अंगूठा बनेगा करंट का डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को उस पॉइंट पे लेके जाया जाएगा और चांटा मारा जाएगा। जो डायरेक्शन तुम्हारे चांटे का बनेगा वो किसका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका बनेगा, चांटा ने ये क्या है, पाम है। क्या है ये, पाम। अरे आया कि नहीं आया, है ना। बेटा जवाब तो क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। कुछ सवाल बनाऊंगा बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, आई एम टेलिंग। क्लियर है। आज का पहला सवाल ये रहा, करंट कैरिंग वायर, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। बताइए ए और बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा। सेकंड सवाल, ये रहा करंट कैरिंग वायर, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। बताइए पॉइंट ए और बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 3, बेटा अब ना तुम्हारा करंट लिया मैंने प्लेन के बाहर, डॉट क्या बनेगा, आउटवर्ड्स। करंट तुम्हारा प्लेन के बाहर काम कर रहा है, ये भी आपका संभव है। बताइए इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा। सारे बच्चे चांटा मारिए और बताइए तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे काम करेगा, आपको मुझे ये बताना है। चलिए बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे काम करेगा। सारे बच्चे चांटा मारिए, इजी है बेटा। जब तक आपको स्टेप 1 नहीं आएगा स्टेप 2 आपका यहाँ पे नहीं करा जाएगा, मुझे पता है आप बच्चों को आ चुका है। करें, आइए करें, आंसर मैच करना। सुनो मेरी बात। स्टेप 1, अंगूठा क्या बनेगा, करंट का डायरेक्शन। करंट आपका ऊपर जा रहा है, हाय ना। फिंगर गया पॉइंट बी पे, हाय ना। चांटा मारा पॉइंट बी पे, चांटा कैसा आया, इनवर्ड। कैसा आया, तो पॉइंट बी पे फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड आएगा। कैसा आएगा, अरे आया। अरे आया। अब पॉइंट ए की बात, ये बेटा लुक एट मी नाउ। करंट आपका ऊपर जा रहा है ना। फिंगर गया पॉइंट ए पे, जवाब दो है ना।
चांटा मारा, फील्ड कैसा आया, भार को, कैसा आया, तो भार क्या बनेगा, डॉट, क्या बनेगा, सबका यहां से मैच हो चुका होगा, है ना, इजी कर दिया मैंने, है ना। आइए इसकी बारी है, अंगूठा बनेगा करंट का डायरेक्शन, अरे यही बनेगा, है ना। पहले फिंगर गया पॉइंट ए पे, चांटा मारा, इसका फील्ड कैसा आया, भार को, कैसा आया, तो पॉइंट ए पे तुम्हारा फील्ड आया डॉट, क्या आया, डॉट। तुम्हें आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया कि नहीं आया, है ना। चांटा मारना आना चाहिए, कल हमने ये काम किया था तुम्हारे लेक्चर में, समझा मेरी बात, अरे आया, क्या जवाब दो, आया। रट्टा नहीं मारना समझना है, जो इंसान रट्टा मारता है फिजिक्स में वो कभी सवाल नहीं कर पाएगा, समझा। अब पॉइंट बी की बारी है, देख, अंगूठा तुम्हारा करंट बना, फिंगर गया पॉइंट बी पे, चांटा मारा, बता बी पे फील्ड कैसा आया, इनवर्स, कैसा आया, इनवर्ट क्या बनेगा, क्रॉस, इनवर्ट क्या बनेगा, क्रॉस। क्या तुम्हारा आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। थर्ड सवाल की बारी है, सुनो सुनो सारे बच्चे, थर्ड सवाल में करंट आपका प्लेन के बाहर जा रहा है, करंट आपका प्लेन के, अरे डॉट क्या बनेगा, बाहर, तो यहाँ पे क्या है, करंट आपका प्लेन के बाहर जा रहा है, तो क्या हुआ, राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा क्या बनेगा, करंट, अरे भाई अंगूठा क्या बनेगा, फिंगर गया पॉइंट पी पे, चांटा मारा, चांटा कैसा है यहाँ पे इसका, अपवर्ड आया, कैसा आया, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा वो आपका आ जाएगा अपवर्ड्स, कैसा आ जाएगा, अपवर्ड्स आ जाएगा। क्या तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करना आया कि नहीं आया, है ना, बेटा आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया कि नहीं आया, है ना, आर यू श्योर। अब सुनो, तुझे मैंने समझा दिया बायट सावर्ट लॉ के बारे में, तुझे मैंने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क करना सिखा दिया, आज के लेक्चर में तू ज्वाइन कर पाएगा, आज के लेक्चर में तुमको मैंने क्या पढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट एन एक्सियल पॉइंट। बायट सावर्ट लॉ क्या होता है तुझे पता है, तुझे बता दिया, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क किया जाएगा राइट हैंड पाम रूल का यूज करके। सारे बच्चे जवाब दो, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया। एक और बेटा, हमारे पेपर में ना बायट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी आता है, क्या आता है, वेक्टर फॉर्म, लिखे सुनो, तो बेटा आपको ना बायट सावर्ट लॉ के कुछ फॉर्म पता होना चाहिए, तो मैं तुझे बताऊंगा आज बायट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। बेटा वेक्टर फॉर्म यहाँ पे क्या कहते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज, वेक्टर फॉर्म बनेगा डीबी वेक्टर, ये तुम्हारा बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ आर क्यूब आ जाएगा, ये तुम्हारा बना वेक्टर फॉर्म, क्या बना, वेक्टर फॉर्म। अरे बना कि नहीं बना, है ना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस चैप्टर में 99% जो तुम्हारे सामने फॉर्मूला आएगा उसमें क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आएगा, हमें मालूम है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगा साइन थीटा, क्या मिलेगा, क्या वेक्टर फॉर्म आपको आया कि नहीं आया, है ना। ये पेपर में पक्का पूछेगा, ये बनेगा 5 स्टार क्वेश्चन, मेरी बुक में पहला सवाल आपका यही दिया हुआ है, इसके कुछ और फॉर्म्स और आते हैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बायट सावर्ट लॉ की ना अदर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो करंट क्या होता है आपका, डी क्यू बाई डी टी, अबे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बनेगा, करंट, क्या बनेगा, तो देख, तो डीबी वेक्टर का फॉर्मूला एक और आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आएगा क्यू वी क्रॉस आर, अपॉन में आएगा मॉडुलस ऑफ आर क्यूब, ये तुम्हारा बना एक और फॉर्म। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका बनेगा, है ना, यही आपका बनेगा, है ना। देख इस फॉर्म ने सबकी बोलती बंद कर दी, जैसी कोई भी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी भी मिलेगा तो वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये दो फॉर्म भी आपको आया कि नहीं आया, है ना। थर्ड फॉर्म, चैप्टर 3 में एक मैंने आपको टर्म के बारे में बताया था जिसका नाम क्या है, करंट डेंसिटी, क्या नाम है, क्या नाम है,
करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, है ना। तो इसका थर्ड फॉर्म आपके सामने बनेगा dV वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ जाएगा J क्रॉस R इंटू यहाँ पे dV अपॉन में मॉडुलस ऑफ R क्यूब आ जाएगा। ये तुम्हारा बना इसका एक और फॉर्म, जहां पे J तुम्हारा बनेगा करंट डेंसिटी, J तुम्हारा बनेगा करंट डेंसिटी, dV तुम्हारे पास क्या बनेगा, वायर का वॉल्यूम, और ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। तो आपने हमें बताया कि छोटे से वायर की वजह से कैसे काम करेगा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और पूरी जनता को मालूम है छोटे को बड़ा बोलो कौन करेगा, इंटीग्रेशन कौन करेगा, जिसका यूज आज के लेक्चर में किया जाएगा। फिलहाल ये बताओ कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर है बेटा, क्या तुमको इतना आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया, आज के लिए बहुत है, आगे मेरे बैचेस भी हैं, ठीक है ना, तुम्हारे भी आगे बैचेस है मेरे पास, तो जो पढ़ाया पहले वो पढ़िए।